बेस्ट ऑफ लक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आप देख रहे हो कि मैं हर काम जो है बहुत जल्दी में निपटा रही हूँ। हाँ, आज मैं जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि मुझे कोई बहुत ही ज़रूरी काम करना है जो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी किचन में बिजी हूँ और ये काम जो है मैं मिनटों में आपको दिखा दूँ कि सुबह-सुबह मैं क्या करके इतने घंटों का काम मिनटों में मैं जो है आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक दिन का पूरा काम जो है कैसे ख़त्म किया जाता है ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बेटे का आज है मेन जो है एग्ज़ाम है, तो वो कहीं दूर पड़ा हुआ है, तो मैं उसको फ्रूट्स खाने के लिए बोल रही हूँ। और क्योंकि वो खा नहीं रहा है और दूर भी जाना है तो वो कुछ भी खा नहीं रहा और न चाय ही पी रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ये 1-2 पीस खा ले, ठंडा है तो अच्छा लगेगा। तो उसी को मैं फटाफट पहले उसकी तैयारी कर लेती हूँ, देन मैं कुछ और काम करूँगी। तो हस्बैंड को चाय दूँगी, आज उनका फ़ास्ट है तो उनको भी चाहिए होगा कुछ ना कुछ। तो और दूर जा रहे हैं, सेंटर दूर पड़ा है, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ उनके लिए भी देना ही पड़ेगा। तो मैं उनके लिए जो है लंच बॉक्स में फ्रूट्स काट के ये दे रही हूँ और पैक करके उनका लंच। और इसे जो है मैं असल में दरअसल काम ये नहीं है, काम ये है कि दूर जाना है और फिर इन सब चीज़ों को ठंडा भी रखना है। और चूँकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो हर चीज़ को जो है ठंडा रखना है। तो मैंने आइस बैग नीचे रखा और उसमें जो है लिम्का की बॉटल रखी, पानी रखा और एक नींबू पानी का चीनी का रखा घोल, और जो है फ्रूट्स भी उसी में रख दिया ताकि काफ़ी टाइम तक जो है ये ठंडा रहे। और फिर इन लोगों को जो है फटाफट मैं तैयार करके, देखिए काम करना जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है, घर में आप हैं तो पूरे दिन आपको काम, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे जाना चाहिए। मतलब आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपका जो एग्ज़ाम जो अगर देने जा रहे हो तो टाइमली पहुँचो। टाइम मीन्स कि आप टाइम से पहले पहुँच जाओ ताकि अगर कोई छोटी मोटी आपसे भूल चूक हुई हो तो वो पूरा करने का टाइम हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसे जो है जल्दी जल्दी मैंने कहा तैयार हो और टाइम से जो है निकल जाए, ताकि सेंटर दूर है और गाड़ी से जानी है तो मतलब पहुँच जाए टाइम से। तो हो गया उससे का, मैंने उसको तैयार कर दिया और वो फिर अपने टाइम से चला गया। बेस्ट ऑफ लक। बाय। अब मैं उसको भेज दी हूँ, आज उसका पेपर था कहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी हड़बड़ी था, फटाफट फटाफट। अब जाती हूँ, थोड़ा सा चाय पीऊँगी आराम से। वो चला गया छोड़ के, तो चाय बनवाती हूँ। चाय मेरा रह गया था ऐसे ही बना के। और अब उसके बाद मेरा शुरू हुआ मेन काम। मेन काम आज मेरा है किचन को साफ़ करना है। किचन साफ़ करने का मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। तो इसलिए जो है मैं आज क्या करूँगी, सारे एक एक चीज़ किचन से निकाल के उसके बाद साफ़ करूँगी, तभी होगा, ऐसे तो होगा नहीं। किचन चूँकि छोटा है तो उसको जो है स्पेस नहीं है कि आप वहीं पे रख के सब चीज़। तो मैंने आज सोचा कि बेटा भी नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है घर में, तो मैं फटाफट सारे काम जो है उसी टाइम 1 कप चाय पिया और मैं भी अपने काम में लग गई, बिल्कुल नहीं बैठी। और मैं सारे सामान को बाहर निकाल के किचन से हॉल में रखा और उसके बाद जो है अपना सफाई शुरू कर दी। और किचन हो गया असल में बहुत गंदा। और किचन गंदा होने का मेन कारण है कि मेरा गैस का जो टॉप, ये काउंटर टॉप जो टॉप है ना, वो बिल्कुल उसके अलमीरा के ऊपर बना दिया है। किचन ये आपको बिल्कुल जो है बेकार ऐसा है। दिख रहा होगा पूरा। अभी इसको सब चीज़ ठीक ठाक करूँगी क्योंकि इतना अपने पास टाइम भी नहीं होता खूब सारा इसमें टाइम लगा के। तो अभी तो स्कूल बंद है तो खूब अच्छे से इसको करती हूँ नीट एंड क्लीन, और देखती हूँ फिर क्या होता है इसका हाल। देखिए ऊपर तो बिल्कुल साफ़ है, ऊपर से सिर्फ यहाँ पे खाना बनता है ना, तो यहाँ पे इससे जो है पूरा इसमें जाता है, इसकी वजह से ये गंदा होता है। और सामान देखिए, ऐसे लगता है जैसे कि पता नहीं कौन कौन सा सामान लग रहा है। तो उसके बाद मुझे करते करते मुझे निकालते निकालते दोपहर हो गया। इस बीच मैंने निकालते निकालते खाना भी चढ़ा दिया था क्योंकि खाना तो बेटी के लिए बनाना ही था। तो किचन इतना चावल गंदा दाल हो और जाता है चोखा कि बनाई चिमनी थी। ना होने की वजह से। यहाँ पे देखिए इसको कितना भी आप कितने दिन में, एक दिन में कर लो तो खाना इतना बनता है, यह सब चीज़ तेल ऑयली चीज़, तो ये सब गंदा हो जाता है। वरना ये जो है बिल्कुल गलत जगह पे यहाँ पोजीशन और सीधा यहाँ, इसके सीधा इसके जो है गैस को सीधा इस रैक के ऊपर दे दिया है, तो ये गलत किया है। तो इसकी वजह से मुझे ये, अब इसका कुछ सॉल्यूशन तो मुझे करना ही पड़ेगा।
और फिर क्या था, मैंने बिल्कुल देर नहीं की, स्लैब पे चढ़ी और पूरा सामान को, जो पहले तो अभी नीचे वाला उतार दिया, फिर सारा सामान ऊपर का जितना था अलमीरे का खाली करना था। और ये बहुत ही टफ काम था, अकेले ही करना था। बेटी भी अपने लैपटॉप पे बैठी हुई है, उसका भी काम चल रहा है, और बेटा और हस्बैंड तो है नहीं जो कि मदद के लिए आए। और ये लकड़ियाँ जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल, इसको जब से ली हूँ घर तब से ऊपर से उतारा नहीं, छिपकली के डर से। आज मैंने सोचा है कि जब चढ़ी हूँ तो उतार लूँगी, चाहे छिपकली आ जाए चाहे कुछ। और ये जो है काम हुआ था, जब लकड़ी का काम करवाया था ना घर से, घर में, इस घर में अलमीरा का आपने काम देखा होगा, तो वो सारा जो है मैंने करवाया था। तो ये सारा लकड़ी जो है बचा हुआ, वो उसने ऊपर ही रख दिया था, कुछ काम का है, तो ये मेरे काम आ जाएगा, अभी मैं काम करूँगी। देखो ये तेल की वजह से इन सब का क्या हाल है। अभी इसको रगड़ती हूँ इसी से और देखती हूँ कि ये साफ होता है कि नहीं मिट्टी तेल से। ये काफ़ी ज़्यादा ये जम गया है, तो इसको मिट्टी तेल में थोड़ा सा ऐसे डुबोती हूँ कपड़े को, और फिर सोख करके देखती हूँ। ये देखो कैसे साफ होता है मिट्टी तेल से। मुझे तो इतना नहीं पता था इस चीज़ का। और मिट्टी तेल संजोग से जब काम करवाई थी ना, घर से, घर का काम करवाई हूँ, तो उसमें मिल गया है। वो लेबर ने छोड़ दिया था कि कभी आपको कुछ का ज़रूरत हो तो इसको लगा लीजिए, तो इसीलिए मिल गया है, तो साफ कर रही हूँ। और साफ भी हो रहा है अच्छे से। और सच बताऊँ तो मिट्टी तेल से इतनी जल्दी ये साफ़ हुआ है कि किसी चीज़ से, ये सर्फ साबुन से नहीं साफ़ होने वाला था। और मुझे फिर इसमें जो है टाइम जो है क्लीन कम हुआ, और फिर सारा चीज़ साफ़ हो गया, पूरा दरवाज़ा और इसका हैंडल वगैरह सब चीज़ साफ़ कर दिया, बिल्कुल मिट्टी तेल से ही साफ़ हो गया। आपको हैंडल दिख रहा है तो देखिए कितना पीलापन इस पे है, एकदम ये जम गया है, क्योंकि ये पूरा यहाँ का जो ऑयल है ना, पूरा निकल के ये गैस का यहाँ का ये पूरा यहीं पे जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो इसको अब साफ़ करती हूँ इसी से, और देखते हैं। इसको भी साफ़ कर लिया, इसके भी हैंडल को। अब जो हैंडल सब सारे चमकने लगे। अब ऊपर का तो सारा काम हो गया था, नीचे अब सारा काम करना था। जो दरवाज़ा वगैरह नीचे उतर के, ऊपर से तो मैंने कर लिया जितना। कोने कोने की जो सफाई मैंने की है ना, ये सारे मिट्टी तेल से ही की हूँ, और बिल्कुल ईज़िली, मतलब इससे जो है ना साफ़ हो गया। और अब देखो मुझे कहाँ, देखो मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ और मेरा फ़ोन आ रहा है। अब तो मैं देखती हूँ किसका है पहले फ़ोन। देखो कितना गंदा था ये, अब कितना साफ हो गया है। तो अब जो बचेगा ना, गर्म पानी में धोने के लिए डालूंगी थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा वाइट विनेगर, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा। और ये जो कप सारे आप देख रहे हो, ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि एक कप आता जाता है, दूसरा का अगर एक दो रह जाता है तो वो रखा रहता है। तो इसको जो है सब साफ़ कर दी, वही सर्फ और इन सब से अच्छे से गर्म पानी से साफ़ कर दी। और ये पोर्शन मुझे साफ़ करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हाथ इसमें जो है चलने में दिक्कत होती है। और सही बताऊँ तो कल से मैं थोड़े से, मैं मतलब इसको घिस के, जैसे ऊपर साफ़ हो गया ना मिट्टी तेल से, ये नीचे नहीं साफ़ हो रहा था। इसका सनमाइका, ऊपर का सनमाइका अलग है, इसमें ज़्यादा बैठ जाता है। बिल्कुल किचन के ऊपर का है, देखिए कितना गंदा है ये, एकदम एक दिन में इसमें आपको दिखाऊंगी गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, और फिर मैंने अच्छे से लेकिन साफ़ कर लिया। और इसको पानी से फिर साफ़ करके और धो धा के इसको, ये भी जो है अपने सफ़ेदी में आ गया, मतलब अपने तरीके में ये आ गया। एकदम बिल्कुल येलो था, जो बिल्कुल इस पर ऑयल बैठा हुआ था। सो मैंने पूरे साफ़ किया, और फिर इसको साबुन सर्फ से धो के और बिल्कुल वाइट कर दिया इसे। और ये जो दिख रहा है ना गंदा गंदा सा, ये असल में मिट्टी है भरा हुआ इसमें, तो वो गंदा दिखता है, बाकी ऐसे गंदा नहीं है। ये सब जो है, ये यहाँ से वहाँ तक ये मिट्टी है, ये सारा ये मिट्टी है। और वो मिट्टी अच्छे से नहीं किया है तो लगता है गंदा गंदा जैसा। तो इसको अगर खरोच के निकालूं तब ठीक होगा, नहीं तो ये सब साफ होगा बिल्कुल एकदम साफ। अब डब्बे की आ रही है। अभी मेरे किचन का और सब चीज़ का हाल देखो, बिल्कुल अभी बर्बाद हो रहा है। अभी सब सफाई करनी है। छोटा है तो दिक्कत भी होती है, और गर्मी देखो, गर्मी इतनी तेज है ना कि एसी भी चल रहा है फिर भी मेरा किचन जो है 1 बजे से मैं लगी हूँ, और बज गए हैं 5:45।
अभी भी आधा भी नहीं हुआ है। और आधा में क्या हुआ है, अभी खाली ये सब धो धा के अभी एक साइड जो है लगा दी हूँ, अभी खाली बाद में लगाऊंगी इसको, तो अभी ऐसे ही लगा दी हूँ, बाद में लगाती हूँ इन सबको धो धा के। और आपको दिख रहा होगा कि शाम बिल्कुल होने को आ गया है, तो बेटे का नींद, जब बेटे एग्ज़ाम देके बेटा आया था तो वो सो गया था, उसकी जब नींद खुली और देखा उसने कि मम्मी अभी तक लगी हुई है, तो वो भी आ गया हेल्प करने के लिए। और वो उसने गिर गया होगा इस वहीं पे, खिड़की होगा के नीचे में गिर गया होगा। हाफ पोर्शन में मैंने जाली लगा रखा, हाफ पोर्शन बंद रखती हूँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा जो है उधर से जाली का लगा रखा है दरवाज़ा, तो उससे दिक्कत होती है। तो आधा पोर्शन में खोलती हूँ। तो ये नेट वाला जो है नहीं, ये नेट पोर्शन भी बहुत गंदा होता है, तो इसे ब्रश से वो साफ़ करने लगा और मैं इधर से पानी दे रही थी, उधर से वो साफ़ कर रहा था, तभी हो सकता था ये साफ़, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। और फिर उसने इसको ब्रश से साफ़ किया और फिर लास्ट में हार्डली मैं 8:30 तक काम की, उसके बाद मैंने जो है छोड़ दिया, ऑर्गेनाइज नहीं किया, धो धा के सब चीज़ रख दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कल आपको मैंने दिखाया कि कैसे मैं किचन की तरफ जो है बढ़ी थी और कितना काम था किचन में सफाई का। तो आज मेरा वो काम जो है कंप्लीट हुआ है। मॉर्निंग में नाश्ता वास्ता बना दिया, फिर से सब चीज़ को जो है, चीज़ों को जो है धोई थी उसे जो है अपने जगह पे लगा दिया है। तो मैं एक लुक पहले का भी दिखाऊंगी आपको और अब का भी दिखाऊंगी। तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है जाके किचन। टाइम नहीं मिलता, तो जब टाइम मिलता है तो अच्छे से कर लेते हैं। तो अब जो है किचन सही लग रहा है, मैं दिखाती हूँ। और ये देखिए अब सामान सारा एडजस्ट हो गया। अभी और सामान इसमें लगाऊंगी, यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है, वो मैंने किसी और दिन दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए सनलाइट आ रहा है अभी सब चीज़। अब देखिए यहाँ मेरा ये सब, ये देखो सब बिल्कुल साफ। इधर वो ऊपर सारा डब्बा ऊपर डाल के, सारे नीचे मसाले के, पहले ड्राई मसाला, फिर जो है ये सब पाउडर वगैरह, चीनी, नमक। तरफ जो है मैं दिखा रही हूँ दूसरे कवर्ड में, यहाँ पे मैंने रख दिए हैं मिक्सी और टोस्टर वगैरह, और यहाँ पे जो है तेल वगैरह का और जो जार वगैरह है। हालांकि ऊपर में बड़े बर्तन रखने का जैसे, लेकिन निकालने में दिक्कत होती है, मैंने नीचे रख दिया। तो ऊपर मैंने ऐसे रख दिया है ये सब यहाँ पे इसको मैंने, ये मेरे किसी काम नहीं आता था, तो चलो इसको मैंने ऐसे यूज़ कर लिया है। जो कोई रह गया मसाला वगैरह या कुछ रह जाता तो फिर मैं इसमें पैक कर देती हूँ। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 पैक थे, तो एक में मैंने तो ये कर दिया, दूसरे में मैं ये स्पून वगैरह इसी का सेट है, और थोड़े से स्पून जो है ये वाले बड़े वाले सर्विंग स्पून, ये सब मैंने इसी में रख दिया है। और ये सब ऐसे करके मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये कॉर्नर अभी और भी करूँगी। तो एक में मैंने जो है चम्मच और स्पून वगैरह जो भी है, फोक वगैरह वो रख दिया है। एक में मैंने चाकू वगैरह जो भी होते हैं कटिंग के, वो सारे सामान मैंने रख दिए हैं। नीचे भी जो है स्टोर और बड़े बर्तन जो है इसमें एडजस्ट कर दिया है। जो भी है थोड़ा सा सामान जो ये सब होता है अपने जो राशन पानी का होता है स्टोर करने के लिए, तो यहीं पे रखा है उसको। यहाँ पे मैं कटोरी वगैरह और ग्लास वगैरह ही मैं रखती हूँ, ये स्पून वगैरह नहीं रखती इसकी वजह से। और फिर अगर पेपर डाल के रखो तो फिर कॉकरोच ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। और इसमें प्लेट्स वगैरह भी रखती हूँ। हालांकि प्लेट्स इतना है कि नीचे वाले में भर के है और फिर इसमें है, इसमें भी भरा हुआ है और उसमें भी वाला पोर्शन है, लेकिन इसमें भी थोड़े से मैं जो है रख रखी हूँ, क्योंकि सामान जो है ज़्यादा हो गया है तो इसलिए। और ये देखो यहाँ पे चावल दाल आटा का स्टोर में रखी हूँ, ये चावल दाल आटा का, चावल और आटा का डब्बा है। तो इस तरह जो है मेरा अभी इस तरह मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं ना यहाँ पे खिड़की के ऊपर कुछ करूँगी, और थोड़े से कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे काउंटर पे और इस खिड़की पे मैं कुछ करूँगी। तो जब मैं करूँगी फिर आपको मैं दिखा दूँगी। और तब तक जो है मेरा किचन जो है पूरी तरह से अब मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो अब ठीक है, अब सही लग रहा है सब चीज़, थोड़ा साफ साफ लग रहा है। लेकिन फिर वही हाल हो जाता है, ये नहीं है ना, यहाँ पे चिमनी नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी मैं आज उपाय कुछ करती हूँ, इसे भी कुछ करना पड़ेगा तभी ये ऐसे रहेगा। आप और देखिए कि मैं यहाँ पे कोई भी डब्बा मेरा खरीदा हुआ नहीं है, मतलब जिसमें सामान है वही खरीदी थी, तो मैं इसको फेंकी नहीं हूँ, सभी को रीयूज़ करी हूँ। ये सारे जो है
ये पेस्ट के होते हैं, पिज़्ज़ा और ये सब जो है मेयोनीज वगैरह का डब्बा का, ऊपर अचार के डब्बे, ये सब हॉर्लिक्स का और ये सब का, बॉर्नविटा वगैरह का, उसी को यूज़ कर लेती हूँ। कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि इन सब में पैसे लगाए जाए, तो जब तक ऐसे लग रहा है तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो किचन ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जो भी सफाई का, तो मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव।